वंदे मातरम दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में वर्तमान में अच्छे से अच्छा फ़ोन होता है और लगभग सारी इंपॉर्टेंट जानकारी फ़ोन जो भी फ़ोन है उसमें सेव होती है। समस्या तब होती है जब आपका फ़ोन चोरी हो जाए या कहीं खो जाए, तब आपको फ़ोन आपका जो भी चोरी हो गया उसको किस तरीके से आपको रिकवर करना है, उसके लिए आप ऑनलाइन कंप्लेंट किस तरीके से कर सकते हैं। अपने फ़ोन को आपको ब्लॉक करवाना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में अगर फ़ोन आपका मिल जाए तो उसके बाद में उसको आपको वापस अनब्लॉक करना है, तो वो अनब्लॉक आप जो भी IMEI नंबर है उससे कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको करके बताऊंगा। और जो विभागीय निर्देश है यानी कार्यालय महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम SRBC और तकनीकी सेवा राजस्थान की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और पूरा जो भी प्रोसेस है उसको भी आपको करके बताऊंगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये दिनांक 19/10/2023 का लेटर है जिसमें क्रमांक भी दिया हुआ है। पुलिस उपायुक्त जयपुर जोधपुर और समस्त जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य जो भी है SOG वगैरह सभी को ये संबोधित करते हुए, और जिसका विषय है कि CEIR पोर्टल के संबंध में दिशा निर्देश। CEIR पोर्टल क्या है, इसके संबंध में मैंने कुछ समय पहले विस्तार से वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखें, तब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आगे का प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उपयुक्त दिशानिर्देश लेख है कि CEIR पोर्टल दूरसंचार विभाग ने CDOT के साथ मिलकर बनाया और 17/5/2023 को अस्तित्व में आया है, यानी काफ़ी लेटेस्ट पोर्टल है। और इसमें इस पोर्टल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरा बताया कि अब तक कितने फ़ोन इस पर ट्रेस किए गए हैं, कितने फ़ोन की ब्लॉक किए गए हैं, सारी वो आंकड़ा आपको मिल जाएगा। तो सभी आमजन और पुलिसकर्मियों को इसकी कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए इसे सभी थाना स्तर पर नोटिस बोर्ड में लगाएं और रोल कॉल में सुनाएं। साथ ही इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी सभी जो बीट में बने पुलिस ग्रुप में शेयर करें, और जिससे खोए हुए या चोरी किए गए मोबाइल का पता लगाकर पीड़ित को राहत पहुंचाई जा सके और ऐसे मोबाइल का उपयोग साइबर क्राइम में नहीं हो। ये विशेष खास इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो भी मोबाइल खो गया हुआ है उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा जो होगा वो साइबर क्राइम यानी जो साइबर धोखाधड़ी होती है उसमें हो जाता है, क्योंकि उसमें जो भी फ़ोन का जो मालिक होगा वो दूसरा होगा। अगर मान लो वो पकड़ा भी जाएगा तो कार्रवाई है वो उस जिस का फ़ोन है उसके खिलाफ में होगी, जो यूज़ करे उसके खिलाफ में नहीं होगी। तो अगर आपका भी फ़ोन किसी भी कारण से अगर खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपको तुरंत उस फ़ोन को IMEI जो नंबर है उसके द्वारा ब्लॉक करवाना चाहिए और तुरंत पुलिस में इसकी FIR दर्ज करवाना चाहिए ताकि उसका मिसयूज़ नहीं हो। तो ये जो इसकी प्रणाली क्या होगी, CEIR जो पोर्टल है, इसके बारे में मैंने पहले विस्तार से वीडियो बनाया। अब इसकी प्रणाली क्या होगी कि जैसे खोए हुए या चोरी किए गए मोबाइल को ढूंढने और उसके ब्लॉक करने की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो इस वेबसाइट पे उपलब्ध एक फॉर्म है, जिस फॉर्म के माध्यम से आपको ये पूरे प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले तो आपको पुलिस के पास में एक रिपोर्ट दर्ज करनी है और रिपोर्ट की एक प्रति अपने पास में रखें, और उसके बाद में प्राप्त पुलिस शिकायत संख्या यानी जो भी आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे उसमें जो भी संख्या होगी उसको आप नोट करें, और उसके बाद में आपको CEIR जो पोर्टल है उसका फॉर्म भरना होगा। मैं पोर्टल पर कैसे फॉर्म भरना उसका भी प्रोसेस आपको बताऊंगा। उसके बाद में क्या करना है आपको कि अपने जो भी दूरसंचार सेवा प्रदाता यानी जिस कंपनी का आपके पास में सिम है, जैसे एयरटेल है, जियो है, वोडा है, आइडिया है, BSNL है, MTNL, किसी भी कंपनी का है, उस कंपनी से खोए हुए जो नंबर है उसके लिए आपको डुप्लीकेट सिम प्राप्त करनी है। क्योंकि जो भी ये आवश्यक क्यों है, क्योंकि आपको जो अपना IMEI जो ब्लॉक करवाने का जो अनुरोध है वो सबमिट करते समय सबसे पहले आपको प्राथमिक मोबाइल नंबर यानी जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है वो उसकी जरूरत पड़ेगी और उस पर OTP आएगा। तो जो भी सिम मोबाइल के साथ में खो गई है उस सिम की आप डुप्लीकेट सिम है वो प्राप्त कर लें। अपने जो भी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर जो भी कंपनी है, जिस भी कंपनी की सिम थी वो आप प्राप्त कर लें। उससे क्या होगा कि आपकी जो पुरानी सिम है जो चल रही थी वो ऑटोमेटिक नई सिम जारी होती है वो पुरानी बंद हो जाएगी और नया जो OTP आएगा वो रजिस्ट्रेशन में काम आएगा। उसके बाद में जैसे एक नोट भी दिया हुआ कि ट्रे के नियमानुसार सिम एक्टिवेशन के 24 घंटे के भीतर पुनः सिम है वो उस पर SMS की सुविधा शुरू हो जाती है, तो आपके जो भी SMS वगैरह OTP आना शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ दस्तावेज तैयार रखने हैं, जिसके बाद में आपको साइट पे जाना है। तो एक तो पुलिस की रिपोर्ट जो आपने फ़ोन जो भी गुमशुदगी है उसकी करवाई है, दूसरा आपको ID प्रूफ अपना आधार वगैरह है वो आपको अपने पास रखना है, और उसके बाद में आप जो मोबाइल खरीदे हैं उसका बिल है वो आपके पास रखना होगा। उसके बाद में चोरी किए गए जो फ़ोन है उसके IMEI जो उसको ब्लॉक करने के लिए अनुरोध जो पंजीकरण फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा। यानी फ़ोन को आप ब्लॉक करवाना चाहते हैं तो आपके पास में उस फ़ोन के IM जो नंबर होते हैं, फ़ोन के IMEI जो नंबर है वो आपके पास में होने ज़रूरी है। उस नंबर से आपको पता कर सकते हैं, और नंबर अगर आप जैसे आपके पास में अगर फ़ोन का बिल है उसमें होंगे, नहीं हो तो आप अपने जब भी फ़ोन अभी भी जैसे आप चेक करना चाहें तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि *H और 06H करके आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस फ़ोन में जो भी EMI जो नंबर होंगे IMEI वो 2 नंबर है वो लगभग शो हो जाएंगे। तो उनको आप नोट करके हमेशा रखें, ये बहुत ही काम के नंबर है
उसी से सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद में जो भी दस्तावेज भरेंगे और उसके बाद में सबमिट करना, और फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक रिक्वेस्ट आईडी दी जाएगी, यानी आपका जो भी फॉर्म सबमिट होगा उसको एक आप रिक्वेस्ट आईडी दी जाएगी, जहां से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके जो भी शिकायत की हुई है उसका आपको क्या स्टेटस है, किस लेवल तक है, उसके आपके जो अनुरोध की स्थिति है वो आपको भविष्य में जान सकते हैं। और उसके बाद में उस रिक्वेस्ट आईडी से आपको जो भविष्य में अगर आपका फ़ोन मिल जाता है तो आपको IMEI नंबर को अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि अनब्लॉक नहीं करेंगे तो वो फ़ोन कोई काम का नहीं होगा, आपके मिलने के बाद भी आपके काम का नहीं रहेगा, तो वो आप प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय अगर मैसेज आ रहा है कि रिक्वेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर IMEI, तो इसका मतलब हुआ कि उस नंबर पे, यानी जिस फ़ोन है वो आपके पहले से ही वो उसका रिक्वेस्ट है वो डाला हुआ है, या मोबाइल नंबर कोई नंबर दिए हुए हैं विद FIR नंबर ऑन द स्टेट पुलिस, तो इस तरह का अगर लिखा हुआ आ रहा है तो उस नंबर के पहले ही FIR नंबर जारी की जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति है, इसका मतलब है कि वो सिस्टम में पहले से ही मौजूद है, उसकी शिकायत पहले से हो चुकी है। अब मान लो ये तो हो गया, आपको फ़ोन को ब्लॉक करना है। उसके बाद में मोबाइल या IMEI जो है उसको अनब्लॉक करना है। आपको मान लो फ़ोन मिल गया है किसी भी तरीके से, तो आपको उसकी सूचना पुलिस को देनी है। उसके बाद में आप इसके बाद यूजर किसी भी के द्वारा फ़ोन को अनब्लॉक कर सकता है। अब इसमें 2-3 तरीके जो मैंने बताए हुए हैं, पहला तो है कि आप वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भरें, जिसमें आपको जो भी पाए गए फ़ोन है, जो भी फ़ोन आपको मिल गया है उसके IMEI नंबर है, उसको अनब्लॉक के लिए जो पंजीकरण फॉर्म होगा वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो भी फ़ोन है वो निर्धारित समय के अंदर अनब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको आप बाद में उपयोग कर सकते हैं। और यदि उपयोगकर्ता ने राज्य पुलिस के साथ ब्लॉकिंग अनुरोध किया, यानी आपने FIR करवाई, उसके बाद में पुलिस के थ्रू उस फ़ोन को जो ब्लॉक किया था, तो आपको वापस पुलिस से संपर्क करके उस फ़ोन को आपको अनब्लॉक करना पड़ेगा। और अगर आपके फ़ोन की जो कोई शिकायत है, स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो शिकायत की थी ब्लॉक के लिए या अनब्लॉक के लिए, उसका क्या स्टेटस है, तो उसके लिए भी जो भी 6 अंकों का आपका मोबाइल नंबर है OTP उसमें आएगा मोबाइल पे, और वहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इस इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि पोर्टल के द्वारा फ़ोन मिलने पर इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाना द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करके अपडेट हो जाती है, जिसमें परिवादी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर फ़ोन को प्राप्त और अनब्लॉक करवा सकता है। यानी अगर पुलिस द्वारा फ़ोन खोज लिया जाता है तो आपको वहाँ से जो भी प्रार्थना पत्र दे करके उस फ़ोन को आप प्राप्त कर सकते हैं और अनब्लॉक करवा सकते हैं। अब जो CEIR पोर्टल है, इस पर क्या प्रोसेस रहेगा, तो इस तरीके से यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है कि यहाँ मोबाइल नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर आपके 2 सिम का वाला मोबाइल था तो यहाँ दूसरी सिम है, ड्यूल सिम वाला था तो वो भी आपको नंबर एंटर करना है। उसके बाद में आपको IMEI जो नंबर है, वो 2 EMI नंबर होते हैं, वो आपको दोनों एंटर करना है। उसके बाद में आपको कंपनी को सिलेक्ट करना है, डिवाइस मॉडल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको मोबाइल परचेज का इनवॉइस है, नहीं जो आपने पेमेंट किया था उसकी बिल है एक तरह से कह सकते हैं, वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में आप लॉस्ट प्लेस कहाँ से आपके मोबाइल खोया है, कितनी तारीख को गुमा है, किस राज्य से आप है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, पुलिस कंप्लेंट नंबर जो आपने FIR जो भी दर्ज करे उसके नंबर यहाँ एंटर करने पड़ेंगे। और पुलिस की जो कंप्लेंट है उसकी आपको जो भी फाइल है वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके बाद में आपको ऑनर का नाम, यानी किसका मोबाइल था, उसका एड्रेस है, उसका अपलोड ID प्रूफ आपको जो भी है वो आपको ID प्रूफ करना पड़ेगा। इसके अलावा ID प्रूफ यहाँ से चूज़ करना है, पहले नाम सेलेक्ट करना, उसके बाद में फाइल चूज़ करनी है। उसके बाद में आपको आइडेंटिटी नंबर है वो यहाँ एंटर करना है, ईमेल ID आपको एंटर करनी है। और इसके बाद में कैप्चा कोड भरने के बाद में ये मोबाइल नंबर OTP के लिए आपको एंटर करके पूरा इसको चेक बॉक्स को क्लिक करके आपको सबमिट करना है, तो आपका ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा लाइव प्रोसेस करके बता दूं। जैसे यहाँ साइट पे आएंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे मैं कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करके बता देता हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जैसे मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर दिए, अगर मान लो दूसरी अब जैसे ये तो आ रहा है कि दिस मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट एट CEI सिस्टम, क्योंकि ये नंबर है मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, ओरिजिनल नंबर नहीं है, तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब दूसरा अगर भी नंबर आपके पास कोई है जो आपके उसमें अपने उस फ़ोन में ड्यूल सिम वाला जो फ़ोन था तो उसमें दूसरा नंबर है, तो वो आपको नंबर यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ आपको EMI नंबर है वो आपको एंटर करना है। अब जैसे यहाँ भी आ रहा है कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि मैंने ये नंबर नहीं डाले हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए अंक भरे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ EMI नंबर है वो आपको चेक करना है, लिखना है। यहाँ भी आपको जो भी दूसरे EMI नंबर है वो आपको चेक करना है, IMEI नंबर। उसके बाद में आपको डिवाइस का ब्रांड सेलेक्ट करना है, यानी आपका जो फ़ोन है वो किस कंपनी का है। यहाँ से आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके सामने काफ़ी सारी जो कंपनीज है उसके यहाँ से आप शुरू करेंगे तो A B से लेकर के इस तरीके से आपके सामने जितनी भी फ़ोन की कंपनी है, आपकी जो फ़ोन है किस कंपनी का था वो आपको यहाँ से लिस्ट में से कोई भी कंपनी है, जिस भी कंपनी का आपके फ़ोन है वो आपको यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करनी है। A B C D से लेकर के XYZ तक जितनी भी फ़ोन की मोबाइल कंपनियाँ हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ दी हुई है। तो आपको यहाँ से जो भी
फ़ोन की कंपनी है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जो ये फ़ोन की कंपनी है आप कोई भी एक बार सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में ये आपको डिवाइस सेलेक्ट करना है, डिवाइस का मॉडल आपको लिखना है कि आपके फ़ोन का मॉडल कौन सा था। उसके बाद में जो आपकी परचेज इनवॉइस है यानी जो खरीद की रसीद है उसकी आपको कॉपी है वो आपको यहाँ अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको कहाँ से फ़ोन घुमा है तो वो आपको यहाँ से जगह का नाम लिखना है। उसके बाद में कितनी तारीख को घुमाए तो जैसे यहाँ अभी की तारीख है तो यहाँ डेट वगैरह सारा आ जाएगा। अगर 2 दिन पहले घुमा तो यहाँ से आपकी यहाँ से कोई भी तारीख वगैरह है वो यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ से तारीख सेलेक्ट करनी है कैलेंडर से। उसके बाद में आपको किस राज्य का फ़ोन था या आप किस राज्य में रहते हैं तो यहाँ से आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट है वो इस लिस्ट में से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन का नाम आ जाएगा। उसके बाद में पुलिस कंप्लेंट नंबर जो आपने दिए थे वो नंबर यहाँ आपको जो भी नंबर है वो आपको एंटर करना है। और पुलिस कंप्लेंट की फाइल है यहाँ आपको अपलोड करनी है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मोबाइल ऑनर इन्फॉर्मेशन है तो ऑनर का नाम है यानी किसके नाम से मोबाइल था तो यहाँ आपको मोबाइल जो भी धारक उसका नाम लिखना है। इसके बाद में आपको यहाँ जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ एड्रेस लिखना है। आपको आईडी प्रूफ में आधार दे सकते हैं, इसके अलावा पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस और या अदर आइडेंटिटी जो भी आप यहाँ देना चाहे वो दें। उसकी जो इमेज या पीडीएफ है वो आपको यहाँ अपलोड करनी है। तो यहाँ से चूज फाइल में जाकर के आपको वो जो आप यहाँ आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे आधार कर रहे हैं तो आधार है, पैन कार्ड कर रहे हैं तो पैन कार्ड वो आपको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद में आइडेंटिटी नंबर है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। जैसे आधार है तो आधार के नंबर यहाँ अपलोड करना है, पैन नंबर है तो पैन नंबर करना है। इसके बाद आपको यहाँ ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी है। उसके बाद में यहाँ कैप्चा कोड भरने के बाद में आपको यहाँ अपने मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपके जो मैंने आपको बताया कि आपको जो भी सिम है वो आपको ले लेनी है, नई सिम है तुरंत आपको ले लेनी है। और यहाँ जो नंबर आप ऊपर भरेंगे यहाँ जो भी नंबर भरेंगे वही आपके नंबर यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक आएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको ये सबमिट करना है तो आपके जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। अब जैसे पहला प्रोसेस था ये, अब उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर अनब्लॉकिंग। मान लो फ़ोन आपका मिल गया है तो जैसे आपने रिक्वेस्ट डाली थी तो जो भी आपने कंप्लेंट की थी उसकी रिक्वेस्ट आईडी है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। तो जो भी रिक्वेस्ट आईडी है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद में आपको जो मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आएगा या जो सिम आपने नई ले ली है उस मोबाइल नंबर को यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में रीजन फॉर अनब्लॉकिंग, उसमें से आपको कारण सेलेक्ट करना है कि आप क्यों अनब्लॉक करवाना चाहते हैं। जो आपका फ़ोन खो गया था आपने ब्लॉक करवाया था जो भी IMEI जो नंबर है उससे, अब आप उसको अनब्लॉक क्यों करवाना चाहते हैं। तो पहला तो हो सकता है कि रिकवर्ड बाय पुलिस यानी पुलिस ने उसको फ़ोन को खोज लिया, या फ़ोन बाई सेल्फ यानी आप खुद ने फ़ोन को प्राप्त कर लिया या आपको फ़ोन मिल गया है, या ब्लॉक्ड बाय मिस्टेक गलती से आपने ब्लॉक किया है या अन्य कोई कारण है। तो जो भी है अब जैसे पुलिस द्वारा इसको रिकॉर्ड कर दिया तो ये जो भी कारण है वो आप यहाँ सेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ से कैप्चा कोड भरने के बाद में मोबाइल नंबर डालें या मोबाइल इंटर ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करके आपको सबमिट करना है। तो ये आपके अनब्लॉक का रिक्वेस्ट हो गया। अगला जो इसमें बताया था कि स्टेटस चेक करना है, तो चेक स्टेटस है तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट आईडी जो भी आपकी थी जो आपने ब्लॉक किया था वो रिक्वेस्ट आईडी यहाँ आपको एंटर करनी है। उसके बाद में यहाँ आपको कैप्चा कोड भरना है और सबमिट करेंगे तो आपके फ़ोन की जो क्या स्थिति है वो यहाँ आपके शो हो जाएगी। तो ये पूरा जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका भी फ़ोन खो गया है या खो जाता है तो आपको किस तरीके से CEIR पोर्टल को उपयोग करके इस फ़ोन को आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार जो व्यवस्था की गई है दूरसंचार विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से, तो आपको उसको लाभ उठाना चाहिए। तो उसके जो ये साइट है CEIR उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया, पहले वो आप जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी और अधिक से अधिक जो भी अपने साथी है उनको ये जानकारी जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी है कि अगर आपका फ़ोन ब्लॉक खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपको किस तरीके से उसको ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से उसको ब्लॉक कर सकते हैं, किस तरीके से उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि आजकल वर्तमान में फ़ोन में कई सारी जो भी आवश्यक जानकारियाँ वगैरह होती है, कई लोगों के कई ऐप होते हैं जिनसे बैंक के नंबर वगैरह ट्रांजैक्शन वगैरह या अन्य कई चीज़ें जुड़ी होती है। तो ये आपको तुरंत करना है कि सबसे पहले तो आपको अपनी जो सिम है उसको ब्लॉक करवा करके नई सिम ले लेनी है। उसके बाद में आपको फ़ोन को ब्लॉक करवा देना है ताकि उसका कोई दुरुपयोग नहीं होए, और उसके लिए आपके पास में IMEI नंबर है वो होने चाहिए। तो अभी भी आप अपने मोबाइल पर तुरंत कभी भी चेक कर सके IMEI जो नंबर है वो आप नोट करके रखें या आपकी रसीद है उसको संभाल के रखें। तो ये पूरा प्रोसेस था, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।